पहला है इसमें अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश को पढ़ेंगे, इसके बाद देशांतर को पढ़ेंगे। अक्षांश होता क्या है? तो अक्षांश है जैसे भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान के उत्तर दक्षिण की स्थिति को दर्शाती है, उसे हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं अक्षांश, जैसे मान लीजिए ये है आपका ग्लोब, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब। इसमें अक्षांश किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसमें एक भूमध्य रेखा होता है जो पृथ्वी को अर्थ को दो बराबर भागों में बांटता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद वाला जो लाइन होता है, इस तरीके का जो लाइन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, और अंग्रेजी में बोले तो इसको लेटीट्यूड हम लोग बोलेंगे। लेटा है इसलिए इसको लेटीट्यूड बोलेंगे। ये जो है 0 डिग्री पर होता है। इसके बाद अगला हम लोग इसमें देखेंगे देशांतर रेखा है। इसमें होता है कि उत्तरी ध्रुव, इसमें ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। तो इसमें बोलता है देशांतर रेखाएं में कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसमें काल्पनिक रेखा होता है। काल्पनिक मतलब सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वास्तविक नहीं होता है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो किसी स्थान के पूर्व पश्चिम स्थिति को दर्शाती है, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड लेटा हुआ है इसलिए लेटीट्यूड बोलेंगे। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, इसमें एक लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, और इसके जो लाइन इस तरीके का जो लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लंबा है इसलिए लॉन्गिट्यूड इसको हम लोग बोलेंगे, और बीच वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसमें जो बीच में होता है उस सबों का दूरी जो होता है, जैसे ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एक देशांतर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगला देशांतर हो गया, इसके बाद इसी तरीके से जो है बढ़ते रहता है। और बीच में जो होता है ये दोनों देशांतरों का अंतर जो होता है वो बराबर होता है, और बीच के बाद चलेंगे यदि हम लोग नीचे चलते हैं या फिर ऊपर की ओर जाते हैं तो दोनों का अंतर जो है कम बेसी हो जाता है। तो ये होता है आपका देशांतर रेखा।